हालात सही कहती हैं कि असल दुल्हन तो वो होती है जो पिया मन भाए। एक मशवरा दूं तुम्हें मैं, मुझसे तलाक ले लो। तुमने मुझे सिखाया है रुतबा कि असल इंसान तो वो होता है जो अपने दुश्मन को भी अपना बनाए। पूरे जिंदगी की शुरुआत कर, कहानी में से शुरू करते हैं जहाँ ख़त्म की। कैसे हो सकता कि सब कुछ किसी और के नाम पे कर दे? हम यहाँ मेहर अली खान की बेटी को यतीम लावा। हेलो फ्रेंड्स, रुतबा को ऐसा लगता है कि खुर्शीद ने इसे तलाक दे दी है क्योंकि इसने वो कागजात अभी तक खोलकर भी नहीं देखे। वो यही समझ रही है कि जो अमानत खुर्शीद ने दी है वो तलाक के पेपर्स हैं जो इसने भेजे हैं, इसीलिए वो अपनी इद्दत के दिन पूरे करती है। अल्तमश तो रुतबा से शादी के लिए जैसे मरा ही जा रहा है, इसका बस नहीं चलता कि वो अभी शादी कर ले। जब रुतबा उसे कहेगी कि वो बारात लेकर आए और इसे दुल्हन बनाकर ले जाए और साथ में ये शर्त भी रखेगी कि वो अस्का को भी साथ लेकर आए। अस्का के सामने इसकी वो दुल्हन बनना चाहती है। जब अल्तमश तैयार होकर बारात लेकर जाने लगेगा तो अल्तमश अस्का से कहेगा कि वो क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, अब इसकी ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं रही। अगर वो चाहे तो इसे तलाक ले सकती है, लेकिन अस्का का तो इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं, इसलिए वो यहीं रहने का फैसला करेगी। अल्तमश बारात लेकर जब रुतबा के घर पहुंचेगा तो रुतबा दुल्हन बनी अल्तमश का इस्तकबाल kरेगी। इसकी फुप्पो इससे प्यार जताएंगी तो इसे वो सब कुछ याद आ जाएगा, किस तरह अल्तमश ने इसे शादी वाले दिन तलाक दी थी। अब वो इनका लालची रूप अच्छी तरह से देख भी रही थी और समझ भी रही थी। फिर जैसे ही निकाह की बात होगी तो रुतबा निकाह से पहले इन्हें ये बताएगी कि इसने अपनी सारी जायदाद खुर्शीद के नाम कर दी है और अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहती। यहाँ पर अल्तमश का बाप गुस्से से भड़क उठेगा और अपनी असलियत दिखाएगा कि वो यहाँ मेहर अली खान की बेटी को लेने आए, किसी यतीम या लावारिस लड़की का रिश्ता लेकर नहीं आए। अल्तमश भी शॉक में होगा कि रुतबा ये क्या कह रही है। रुतबा तो यही चाहती थी कि इनका लालची रूप सबके सामने आ जाए और उसमें कामयाब भी रही थी, इसलिए अल्तमश से भी साफ साफ यही कहेगी कि इसने अपनी सारी जायदाद खुर्शीद के नाम कर दी है। इसी वक्त अचानक खुर्शीद भी वहाँ आ जाएगा तो रुतबा को दुल्हन बने देखकर हैरान रह जाएगा कि इसने तो रुतबा को तलाक नहीं दी, फिर वो कैसे अल्तमश से शादी कर सकती है। अचानक खुर्शीद को अपने सामने देखकर रुतबा की आंखों में भी आंसू बहने लगे। खुर्शीद की सवालिया निगाहों को झटलाते हुए और बगैर किसी की परवाह किए वो खुर्शीद का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाएगी और इसे सारा सच बताएगी कि वो अल्तमश के करीब क्यों गई। वो अल्तमश से मोहब्बत नहीं करती, इसने सिर्फ अपने बाप की जायदाद वापस लेने और अपना बदला लेने के लिए सब ड्रामा किया। ये लोग बहुत लालची हैं, इसलिए इसने सारी जायदाद इसके नाम कर दी है क्योंकि एक वही है जिस पर वो भरोसा करती है और वो जानती है कि वो इसके बाबा की दौलत के साथ इंसाफ करेगा और बाबा का ख्वाब था कि यतीम लोगों के लिए कुछ किया जाए, इसलिए वो जानती है कि वो यतीमों के लिए और मस्कीनों के लिए लाजमी कुछ करेगा। फिर वो कागजात इसे दिखाएगी जो खुर्शीद ने इसे भेजे थे, जिन्हें वो तलाक के पेपर समझ रही थी और उसे कहेगी कि इसने इसकी अमानत अभी तक खोल कर भी नहीं देखी। वो जानती है कि ये तलाक के कागजात हैं। इस पर खुर्शीद इससे कहेगा कि इसने अभी तक इस पर साइन नहीं किए, वो अभी भी इसके निकाह में है, इसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस पर साइन करे, इसलिए ये फैसला इस पर छोड़ा था। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ और है। फिर वो कुछ कहे बगैर दुखी होते हुए वहाँ से चले जाएगा। रुतबा बहुत खुश होगी कि खुर्शीद ने इसे अभी तक तलाक नहीं दी। फिर वो बाहर जाकर सबको बताएगी कि वो आज भी खुर्शीद की निगाह में है। अल्तमश तो देखता ही रह जाएगा, जबकि अस्का बहुत खुश होगी। वो तो रुतबा को हमेशा गलत ही समझती रही, लेकिन वो तो असल में कुछ और ही थी, इसलिए वो उसे अपने किए की माफ़ी मांगेगी कि इसने इसे ज़िंदगी का ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लिया। लेकिन अल्तमश और इसका बाप खाली हाथ रह जाएगा। सच है, लालच का अंजाम बुरा ही होता है। दूसरी तरफ रुतबा खुर्शीद को मनाएगी, फिर वो हमेशा एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। तो ये जी ड्रामे की होगी हैप्पी एंडिंग, ये हमारी प्रेडिक्शन कहती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।